नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है 30 जून, सुबह के 7 बज रहे हैं। देखते हैं न्यूज़ क्या कहती है। ठीक है, अब न्यूज़ के पहले देख लीजिए, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगती हो तो थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे चैनल का एंगेजमेंट बढ़ता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि टीएन तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं, ठीक है, उन्होंने एक मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया और उसके बाद उन्होंने अपना डिसीजन वापस ले लिया। ये बड़ी अजीब बात है। देखिए, आप लोग पॉलिटी पढ़े होंगे तो आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़े होंगे कि किसी भी गवर्नर को ये राइट नहीं बनता है कि वो किसी मिनिस्टर को डिसमिस कर दे, हटा दे, विदाउट परमिशन ऑफ चीफ मिनिस्टर उस स्टेट का। ठीक है, तो ओवरऑल कहानी ये है कि आर एन रवि साहब जो हैं हमारे, वो तमिलनाडु के क्या हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, सॉरी गवर्नर हैं। आर एन रवि साहब में तमिलनाडु के गवर्नर है, जो कि ये है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया कि एक मिनिस्टर है तमिलनाडु के, उनका नाम है थिरु सेंथिल बालाजी। उनको उन्होंने क्या किया, हटा दिया। उन्होंने एक नोटिस निकाला और कहा कि हम इस मिनिस्टर को डिसमिस करते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ सीएम। ठीक, तो इसीलिए ओवरऑल ये बात है कि ये तो आम कह लीजिए बेसिक पॉलिटी या बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये सबको पता होता है कि कोई भी गवर्नर विदाउट परमिशन ऑफ सीएम या विदाउट डिस्कशन ऑफ सीएम किसी भी मिनिस्टर को बर्खास्त नहीं कर सकता है, निकाल नहीं सकता है। ठीक है, ये तो आप लोग सबको पता है। ठीक है, पर ये हमारे समझे सुपरमैन, हमारे जो आर एन रवि साहब हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हम निकाल देंगे। और जब ये बवाल मचा तो उसके बाद कहा नहीं नहीं नहीं, फिलहाल अभी के लिए इनको वापस रख लेते हैं, बाद में फिर देखेंगे। ओवरऑल बात इतनी सी है कि इनको ऐसा क्यों हुआ। तो देख लीजिए कि ये पिछले कुछ दिनों से आप देखिएगा कि जो थिरुसेंथिल बालाजी हैं, ठीक, जो मिनिस्टर हैं, उनके घर पे ईडी की रेड पड़ी थी। ठीक, उसके बाद आपने देखा था कि तमिलनाडु ने क्या किया था कि अपना सीबीआई विड्रॉ कर लिया था, सीबीआई पर कंसर्न विड्रॉ कर लिया था जब सेंथिल बालाजी के पास रेड पड़ी थी ईडी की। ठीक, तो ओवरऑल उसके उनके पास, सेंथिल बालाजी के पास बहुत सारे करप्शन के चार्जेस लग गए हैं। ठीक है, तो गवर्नर साहब जो कह रहे हैं कि ये इतने करप्ट मिनिस्टर हैं, इनको आप क्यों रख रहे हैं, इनका ये कहना है। और ये कह के उन्होंने उसे निकाल दिया। ठीक, हालांकि ये तो लीगली है नहीं, अलाउ करेगा नहीं। ठीक, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम वापस लेते हैं फ़िलहाल के लिए, और गवर्नमेंट को कहा है कि आप लोग इसको क्यों रखें, आप लोग इसको निकाल दीजिए। तो ओवरऑल ये न्यूज़ है। तो इसमें से आपका गवर्नर इंपॉर्टेंट हो जाता है। गवर्नर का पावर क्या है, तो देखिए, गवर्नर का पावर नहीं है कि किसी भी मिनिस्टर को विदाउट डिस्कशन और विदाउट परमिशन ऑफ सीएम बाहर निकाल दे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ देखिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका है कि राहुल फ्लाइट टू राइट टू हिट द मणिपुर डिस्ट्रिक्ट आफ्टर द पुलिस ब्लॉक रोड। ठीक है, राहुल गांधी जी हमारे मणिपुर दौरे पर जा रहे हैं, जहाँ राइट हुई है, दंगे हुए हैं। आप देख रहे होंगे पिछले 1 डेढ़ महीने से दंगे रुक नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं वहाँ हो ही रहा है, नागा कम्युनिटी को लेकर के। तो ये देख लीजिए, तो राहुल जी दौरे पर गए हैं, इनको पहले तो पुलिस ने रोका, रोड ब्लॉक किया। ठीक है, उसके बाद इनको जाने दिया। अब राहुल गांधी जी वहाँ पर गए हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है वहाँ पर। लेकिन दंगा तो मणिपुर में आप देख लीजिए, बहुत बहुत ख़राब हालत है, बहुत ख़राब। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ आपका क्या कहता है। अब देखिए, जो नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, ये कह रहा है कि 16 ईयर ओल्ड गर्ल गैंग रेप हुआ है शाहबाद डेयरी में। ठीक, और 3 लोग को पकड़ा गया है। ठीक है, कितनी ही देखिए, हम कब सुधरेंगे। ठीक, एक मोरल हमारे पास है, हमने अपनी मोरलिटी खो चुके हैं, हम अपनी मोरलिटी को मार चुके हैं। हम जिंदा तो हैं, पर हमारे अंदर कॉमन सेंस नहीं है। ऐसे ऐसे न्यूज़ अब देखते हैं। देखिए, कब हुआ था, आप निर्भया को लेकर के चलिए। निर्भया कब हुआ था, 2012 में हुआ था। ठीक, उसके बाद लॉ आई, पॉक्सो एक्ट आया। ठीक, पॉक्सो एक्ट आया, उससे लगा कि नहीं, ये बहुत बवाल मचा, राइट हुआ, मार्च हुआ। ठीक, मार्च हुआ। उसके बाद कैंडल मार्च निकाला गया इसी दिल्ली में। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने लॉ बनाई पॉक्सो एक्ट की, मतलब किसी भी 18 प्लस के नीचे लड़कियों से होता है तो उसके ऊपर पॉक्सो लगेगा, यानी क्या, नॉन अवेलेबल अरेस्ट होगा, वारंट जारी होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या लगता है आपको, कोई सुधार आया है? इतना लॉ बना दिया गया, इतना कानून बना दिया, इतना हमने कैंडल मार्च लाइट निकाला, हमें सोशल मीडिया पे इतना लिखते हैं, लेकिन उसका क्या असर है? कि फिर से देखिए, फिर से कोई निर्भया हो बन गई, फिर से देख लीजिए 16 ईयर ओल्ड
लड़की है एक, उसके साथ शाहबाद में गैंगरेप हो गया, और उसमें से देख लीजिए जो 3 लोग पकड़े गए हैं उसमें से 2 जो हैं अडल्ट हैं और एक जो है वो जुवेनाइल है, मतलब वो नाबालिग है, 18 अंडर 18 है। ठीक है, ये थर्सडे की बात है। तो ये है आपका, आप देखिए इस पे पॉक्सो लगेगा, एक पर देख लीजिए, एक पर जुवेनाइल पे आपका देख लीजिए, जुवेनाइल पे हुआ तो आपको इसका पॉक्सो लगेगा, नॉन अवेलेबल चार्ज लगेगा, और नहीं तो आईपीसी 376 लगेगा, जो कि आपका रेप की बात करता है, गैंग रेप की बात करता है। ठीक है, ये सब सुन के बहुत न्यूज़ में बहुत ना अजीब फील होता है, बहुत दुख होता है कि हम जो एक देश इतना खूबसूरत है उसके लोग कैसे हैं, कुछ लोग की वजह से देख लीजिए हम अपने समाज को कितना गलत कर रहे हैं। खैर, इट्स अ सैड न्यूज़। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। अब देखिए आपका जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो ये कह रहा है, ठीक है, यानी देख लीजिए डायमंड सिटी इन डिस्ट्रेस। तो देखिए जो सूरत है गुजरात में, ठीक, उसको सिर्फ टेक्सटाइल सिटी हम नहीं मानते हैं, ठीक, आप देखिएगा तो उसको डायमंड सिटी भी कहा जाता है, वहाँ से बहुत सारे डायमंड्स बनते हैं। ठीक, तो ये जो डिस्ट्रेस हुआ है तो बात क्या है इसको देखते हैं। तो यह बात कर रहा है ये आर्टिकल कि जो सूरत के वर्कर हैं, डायमंड्स वर्कर हैं, वो बिल्कुल इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में जा चुके हैं। ठीक, वो सुसाइड कर रहे हैं, इतने डिस्ट्रेस में जा चुके हैं, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में जा चुके हैं। ठीक है, तो ये अब सुसाइड क्यों कर रहे हैं, ठीक, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस क्यों है, तो जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, तब से सूरत में जो डायमंड्स की मार्केटिंग है वो बिल्कुल ठप पड़ गई है, बिल्कुल नीचे पड़ गई है। ठीक है, जिसके कारण लोग सुसाइड कर रहे हैं। ठीक, अब जो डायमंड को सुसाइड कर रहे हैं वो उसका रीज़न ये हो गया। ठीक, अब ये रशिया के यूक्रेन से इसका क्या लेना देना है, तो ये देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ओवरऑल जो सूरत डायमंड वर्कर थे उनको अमूमन तो ज़्यादातर देखे होंगे आप लोग, दिवाली में ही छुट्टी मिलती थी। ठीक, दिवाली में छुट्टी मिलती थी, उसके बाद कोई ऐसा बड़ा फेस्टिवल हो गया उसी टाइम छुट्टी मिलती थी, नहीं तो नहीं मिलती थी। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ है कि वर्कर लोगों को 2 महीने की छुट्टी दे दी गई है कि जाइए 2 महीने का छुट्टी दे दीजिए गया, और उनका पेमेंट भी नहीं किया गया, 2 महीने का पेमेंट नहीं किया गया कि 2 महीने का पेमेंट आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल न्यूज़ है। अब ये रशिया से क्यों हो रहा है, तो रशिया यूक्रेन जब से वॉर में आया है तब से ये क्या हुआ है कि सूरत की जो डायमंड फैक्ट्रियां हैं सब ठप पड़ गई है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारा रॉ मटेरियल था या कह लीजिए रॉ डायमंड था वो कहाँ से आता था, हमारा रशिया से आता था। ठीक, कम से कम एस्टिमेट देख लीजिए तो 33%, यानी कम से कम 1/3 आपका रसिया से आता था हमारा रॉ डायमंड, और यहाँ आकर के पॉलिश होता था और फिर मार्केट में चला जाता था। ठीक है, तो जब से वहाँ वो लड़ाई हुई है तब से ये पॉसिबल है नहीं। अब देखिए सिर्फ रसिया से नहीं आता था हमारा, देख लीजिए कहाँ कहाँ से आता था डायमंड इंडिया सूरत में। ठीक है, रशिया से आता था, कनाडा से आता था, ऑस्ट्रेलिया से आता था, साउथ अफ्रीका से आता था, बोट्सवाना से आता था, और ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ से ये डायमंड्स आते थे। यहाँ बन के तो ये रॉ मटेरियल्स यहाँ गार्निश होते थे, पॉलिश होते थे, उनको बना अच्छे से बनाया जाता था, उसके बाद उनको बेच दिया जाता था। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि इंडिया कि रशिया से आ रहा है तो ये दिक्कत है, नहीं, इंडिया बस मार्केटिंग हब है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, मार्केटिंग अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब है बस, यहाँ ज़्यादा यूज़ नहीं होता है डायमंड का। आप देख लीजिए डायमंड का ज़्यादा यूज़ यूरोपियन कंट्री में होता है। ठीक है, यूरोपियन कंट्री और यूएस वगैरह में होता है। ठीक, तो ये जो यूरोपियन कंट्री और यूएस हैं उन्होंने कहा है कि हम ऐसा कोई भी डायमंड इंपोर्ट नहीं करेंगे जो रशिया से ओन करता हो या उसका कोई भी लिंक रशिया से बनता हो। तो ये यूएस ने कह दिया है, और आपको देख लीजिएगा ऋषि सुनक साहब जो यूके के उन्होंने भी ये बात कही है। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा कि हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, और जब ये देख लीजिए तो तब कहा, और ये G7 मीटिंग जब हो रही थी हमारी तब भी यूके और यूएस ने कहा कि हम नहीं, बिल्कुल रशिया से रिलेटेड कोई भी ऐसा डायमंड है जो हम नहीं इंपोर्ट करेंगे अपने कंट्री में। तो देखिए, तो रशिया से हमारा जो आ तो जा रहा है रॉ मटेरियल सूरत में, लेकिन बनेगा, अब बन के यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे वो लोग यूके यूएस में ज़्यादातर, तो अब ये बन के यूके में करते थे, तो वो जाएगा कहाँ, अब वो तो लेने को तैयार है नहीं। ठीक, तो ओवरऑल यही एक इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आ गया लोगों में, वर्कर लोगों को काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब
जब वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, जब वो फैक्ट्री को इनकम नहीं होगा तो ये नहीं होगा। अब देख लीजिए इसके कारण क्या कहा जा रहा है कि कई वर्कर जो हैं सुसाइड कर रहे हैं, ठीक। लेकिन हालांकि जो कंपनी ओनर है डायमंड के, उन्होंने ऐसा बात कहने से मना किया है कि नहीं नहीं, वो ऑफकोर्स सी बात है, वो क्यों कहेंगे कि हमारी वजह से वो लोग इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में आकर वो लोग सुसाइड कर रहे हैं, नहीं। लेकिन जो डायमंड वर्कर का यूनियन है, ठीक, वो इस बात को कह रहे हैं कि हाँ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हुआ है जिसके कारण लोग सुसाइड कर रहे हैं अपनी जॉब छोड़कर। और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो डायमंड फैक्ट्री की जॉब छोड़कर टेक्सटाइल फैक्ट्री में अपना देख रहे हैं, ठीक, वहाँ वहाँ मूव कर गए, शिफ्ट कर गए, ठीक है। तो सुसाइड कर रहे हैं इसीलिए इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, ठीक। अब ये रहा ओवर, इसी आर्टिकल में, ये इसी आर्टिकल की बात करता है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है, ये रहा हमारा ओवर डायमंड सिटी के बारे में नेक्स्ट आर्टिकल। अब देखिए जो नेक्स्ट है ये कह रहा है कि द ओपन मार्केट सेल स्कीम फॉर व्हीट एंड राइस, ठीक। तो ये कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नई रूल बनाई है, एफसीआई ने, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, उन्होंने कहा है कि नहीं भाई, स्टेट सबको कहा है, राज्य को नहीं भाई आप क्या कर सकते हैं, व्हीट और राइस अब आप नहीं खरीद सकते ओपन मार्केट सेल के स्कीम के द्वारा, ठीक है। तो जिसके कारण जो मोस्टली अफेक्टेड एरिया हुए हैं, स्टेट हुए हैं, वो ज़्यादातर आपके साउथ वाले हुए हैं, केरल हुए हैं, आपके तमिलनाडु हुए हैं और कर्नाटक वगैरह हुए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही इफेक्टेड हो गए कि इनको अब जो ये प्रोक्योरमेंट वाली प्रोसेस को सोचते थे कि प्रोक्योर करते थे व्हीट और राइस को, ठीक, अभी प्रोक्योर नहीं कर पाएंगे व्हीट और राइस को, ठीक। तो उनके लिए ये बहुत समस्या की बात हो गई है कि हाँ अब ओपन मार्केट सेल पे नहीं खरीद पाएंगे, अब इनको थोड़े महंगे दाम पे खरीदना पड़ेगा, ठीक। अब इसके साथ साथ जो इफेक्टेड हुआ है ये देख लीजिए कर्नाटक को बहुत ज़्यादा हुआ। एक तो कर्नाटक में पहले बीजेपी की गवर्नमेंट थी, अब बीजेपी की गवर्नमेंट हटी है, तो कांग्रेस का जो स्कीम था अन्न वाला, अन्न फूड वाला, अनाज वाला, तो वो देख लीजिए वो इफेक्टेड हो गई कि अब वो कैसे खरीदेंगे वो। तो ओवरऑल यही न्यूज़ है कि वो ओपन मार्केट सेल के लिए क्या उनके लिए था वो, कि वो खरीदने के लिए जो सरप्लस, वो क्या कह सकते हैं, जो सरप्लस फूड ग्रेन हो जाते थे, यानी जैसे देख लीजिए जो एक्स्ट्रा फूड ग्रेन हो जाते थे उनको ओपन मार्केट सेल के लिए था, लेकिन वो मना हो चुकी है कि नहीं भाई आप नहीं खरीद सकते हैं। तो ओवरऑल ये रहा न्यूज़ आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। अब ये एक न्यूज़ है कि देख लीजिए अगस्त 15 यानी 15 अगस्त से क्या कह रहा है कि डिजिटल पेमेंट होगा, ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट होगा पंचायत में, ये लागू करने की बात करी जा रही है, ठीक है। यानी हमारे गवर्नमेंट ने पंचायत को पूछा है कि वेंडर चूज़ कीजिए, ठीक, 15 जुलाई तक, और फाइनलाइज कीजिए 30 जुलाई तक, यानी 15 दिन में आप फाइनलाइज कीजिए 30 जुलाई तक आप डिजिटल पेमेंट किसके थ्रू करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए ये बात क्या है, तो ओवरऑल पूरी पंचायत में कहा जा रहा है कि 15 अगस्त से शुरू कर दिया जाएगा पूरी डिजिटल पेमेंट। अब जो इस सेक्रेटरी ऑफ पंचायत हमारे जो मिनिस्ट्री सेक्रेटरी ऑफ पंचायत मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हमारे सुनील कुमार साहब ने, उन्होंने एक बात कही है कि अभी तक ऑलमोस्ट 98% लोग जो हैं पंचायत के वो यूपीआई पेमेंट बेस्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि लगभग 98% इम्प्लीमेंट हो चुका है, बस 2% की बात है, तो मतलब लगभग हम यूज़ कर चुके, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि इनको अपना प्लेटफॉर्म चुनना पड़ेगा, पंचायत यूपीआई पंचायत को अपना यूपीआई प्लेटफॉर्म चुनना पड़ेगा। उसमें आपका क्या है, गूगल पे आ गया, फ़ोन पे आ गया, पेटीएम आ गया, भीम आ गया, मोबीक्विक आ गया, व्हाट्सअप आ गया, व्हाट्सअप का पेमेंट आ गया, अमेजोन पे आ गया, भारत पे आ गया, ऐसे बहुत सारे जो भी वो चुन सकते हैं 15 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई के बीच में, ठीक है। अब देखिए इससे होगा क्या, तो सबसे पहले इसके देख लीजिए, इसका सबसे पहली बात है क्या होगा कि इससे करप्शन रुकेगा। करप्शन पर बहुत ज़्यादा डिमांड जो रहती है वो रोका जाएगा, ठीक है, बहुत हद तक करप्शन को रोका जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, जो डिले होते हैं ना कामों के डेवलपमेंट में, उसको थोड़ा सा पुशअप मिलेगा, ठीक। तो ये दो चीज़ें जो उसको मिलेगा पंचायत को, जिससे पंचायत अच्छे से वर्क कर पाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ हमारा क्या कहता है उस पर। अब जो ये न्यूज़ है नेक्स्ट वो कह रहा है, देखिए कि विल अपील डिसीजन अगेंस्ट द रवांडा पॉलिसी से सुनक, ठीक। तो देखिए जो बात क्या है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इन ब्रिटेन में, ठीक, सुनक साहब ने एक पॉलिसी लाई थी, रवांडा पॉलिसी। रवांडा पॉलिसी में उन्होंने क्या कहा था कि जो भी लोग इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके इलीगली रूप से ब्रिटेन आ जाते हैं, उनको क्या कर दिया जाएगा, उनको पहले तो डिटेन किया जाएगा और उनके ऊपर केस चलेगी कि वो क्या है नहीं है, असाइलम पॉलिसी के थ्रू, ठीक।
और जब तक ये केस चलती है तब तक उनको रवांडा में शिफ्ट कर दिया जाएगा, उनको एरोप्लेन से उठा करके रवांडा भेज दिया जाएगा और रवांडा उनको रखा जाएगा जब तक कि वो उनके ऊपर से केस सॉल्व नहीं हो जाता कि हाँ वो क्या लीगली है कि नहीं है, उनके ऊपर क्या क्या चार्जेस हैं, तो वो है। ठीक है, तो इसलिए इसका रवांडा पॉलिसी है। ठीक है, तो पहले तो इसकी इनको बहुत ये हुआ कि नहीं नहीं ऐसे पॉलिसी है वैसे पॉलिसी है, तो उसके बाद कहा गया कि नहीं नहीं पॉलिसी ठीक है। तो ये अब जो असाइलम के जो एक का ग्रुप है, चैरिटी ग्रुप है असाइलम का, उन्होंने क्या किया है, हाई कोर्ट में केस कर दिया, कहा है कि नहीं ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेट है वर्कर लोगों का, माइग्रेंट वर्कर का। ठीक है, तो ये हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में असाइलम और क्या कह सकते हैं चैरिटी असाइलम और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच आपकी क्लैश चल रही है, उनके ऊपर देखते हैं कि ये आगे क्या क्या होता है। तो ये आपका रवांडा पॉलिसी, और ये जहाँ तक देखिए रवांडा पॉलिसी गलत है। आप रवांडा को इसके बदले जब रवांडा वो लोगों को भेजेंगे तो रवांडा को इसके बदले पैसे भी देंगे, रवांडा दे। ठीक है, अब देखिए जो भेजेंगे ये आज भेज रहे हैं कल भेज रहे हैं, ठीक है, आगे जाके ये बहुत मुश्किल पड़ेगी, देख लीजिएगा आगे जाके रवांडा के और ब्रिटेन के संबंध बहुत ही बिगड़ सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं अब नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा क्या कहता है उस, अब देखिए एक जो नेक्स्ट है, देखिए अनरेस्ट स्प्रेड इन फ्रांस ओवर द पॉलिसी शूटिंग ऑफ टिक। देखिए ये बात इतनी सी है कि यहाँ एक टीनेज लड़का हुआ था, ठीक, जिसका नाम है नाइल, उसको गोली लग गई है, जिसके बाद से आग फैल गई है पूरे फ्रांस में बवाल मचा हुआ है। ठीक, अब ये सिर्फ एक गोली लगने से बवाल कैसे मच गया उसके मर्डर होने से, तो देखिए इसकी ना रिकॉर्डिंग हुई है जो गोली लगी है। ठीक, तो जो दिखाया गया है रिकॉर्डिंग में, वो गोली में लगते हुए फ्रांस पुलिस ने क्या किया है कि बहुत ही क्लोज रेंज में उस लड़के को गोली मारी है। ठीक, और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई है। ठीक, तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो गई, जिसके कारण प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट में इतनी बवाल मच गई कि मत पूछिए कि क्या हाल है। ठीक, तो देखेंगे ओवरऑल न्यूज़ यहाँ तक रहा। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ आपका क्रिकेट में आ जाता है। ठीक, तो चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पढ़ते लिखते रहिए, और फील फ्री टू कमेंट इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। ठीक है, धन्यवाद।